ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 6th पार्ट है और इस पार्ट में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब दो नंबर्स हैं, उनका सम 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। तो हमें शो करना है कि उन दोनों नंबर्स का रेशियो जो है वो इतना होगा या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट द टू नंबर आर ए एंड बी। तो हमें लेट करा, हमने दो नंबर्स ए एंड बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें क्या कहा था उन्होंने कि सम ऑफ टू नंबर इक्वल है 6 टाइम ऑफ जी एम, मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो 6 ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी। तो अब हमें इसको सॉल्व करके ए और बी का रेशियो ये फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 6, और 6 है तो 6 के नीचे अपॉन 1 लेट करेंगे। अब मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ कि एक रूल होता है कि x अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा है। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन के रूप में। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे, सेम टू सेम यहाँ होगा। मतलब ए में बी माइनस हो जाएगा वो पहले, और फिर ए में बी प्लस हो जाएगा। तो इन्हीं रूल का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए, तो ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी। और सेम टू सेम यहाँ भी करना है, ये मत भूल जाइएगा। 6 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली ये लाइन अभी नहीं आएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 2 अंडर रूट ए बी 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका रीज़न आपको बाद में पता लगेगा क्यों कराया हमने। 2 1 जा 2 3 जा, तो ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब जो रूल अभी हमने यहाँ बताया था आपको, वो अब लगाएंगे। तो ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। सेम टू सेम यहाँ पर भी 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब देखिए, हम रूट ए को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए का स्क्वायर। बी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, रूट बी अपॉन सेम टू सेम अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू 2 अपॉन 4। 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4। तो 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 1 अपॉन 2। तो देखिए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अपॉन यहाँ हो रहा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अब हम क्या करें कि अब जो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके सामने 2 लिखा है, तो अगर हमें इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करना है तो पावर, तो ये अंडर रूट पड़ जाता है साइड। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी वैसे ही रहेगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब अंडर रूट 1 अपॉन 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो अब हम इसमें वही रूल फिर से यूज करेंगे जो हमने यहाँ यूज किया था। तो देखिए कैसे करते हैं।
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी माइनस ये टर्म प्लस बी अपॉन दिस टर्म फिर से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। सेम टू सेम यहाँ करना होगा ये 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी 1 माइनस अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए से माइनस अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, तो ऊपर आएगा माइनस अंडर रूट 2b और 2 अंडर रूट ए माइनस 2 अंडर रूट बी अपॉन 2 अंडर रूट ए इज इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। इससे ही कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो हमने 2 कट किए थे तो हमें ये बची। अब हमें इनका ए और बी का रेशियो निकालना है, तो इनमें से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कैसे करेंगे, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो ए माइनस बी का उसका फॉर्म लगेगा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, b अपॉन ए, b अपॉन ए, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, ऐसे 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, b अपॉन ए। तो ये तो b अपॉन है, b ऊपर है, b हमारे न्यूमरेटर में है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, a अपॉन बी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और दोनों नंबर्स का जो रेशियो है a रेशियो b, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यही हमें शो करना था, ये प्रूव हो गया। In this question, if the P, Q and Rth term of a GP are A, B and C, मतलब जो P टर्म है वो आपको A दे रखी है, कोई टर्म है आपको B दे रखी है, और R टर्म है वो C गिवन है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इन सबके वैल्यू 1 होगी। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP A is A and common ratio is कैपिटल R। देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल R लेट किया है, वैसे हम स्मॉल a स्मॉल r लेट करते थे, स्मॉल a इसलिए लेट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में भी a है, इससे हमें कंफ्यूजन आता है, इसलिए हमने कैपिटल A कैपिटल R लेट किया है। तो आपको P टर्म जो गिवन है वो है A, तो इसकी अब P टर्म कैसे निकालेंगे, कैपिटल A R P माइनस 1 इक्वल टू A। सेम टू सेम अगर हम देखें Q टर्म, तो ये कितनी गिवन, ये है आपको B, तो A R Q माइनस 1 इक्वल टू P। सेम टू सेम R टर्म इज इक्वल टू C, तो A R माइनस 1 इज इक्वल टू C। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं, a की पावर q माइनस आर मल्टीप्लाई b आर की पावर b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड दिस, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है, a की वैल्यू दिस, b की वैल्यू दिस, c की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे।
तो ए की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर p माइनस वन की पावर q माइनस आर, बस यही देखना है आपको। और इसी तरह b की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर q माइनस वन की पावर r माइनस पी। फिर सी की वैल्यू है ए आर की पावर r माइनस वन की होल पावर p माइनस क्यू। तो इसमें a की पावर भी q माइनस आर होगी और r की पावर p माइनस वन और q माइनस आर। ऐसे ही a की पावर होगी यहाँ पे r माइनस पी और यहाँ r की पावर होगी q माइनस आर, कि हम मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों की, और q r माइनस पी, कि r माइनस पी होगा ना, q माइनस वन की मल्टीप्लाई r माइनस पी से। a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस वन पहले से ही है और p माइनस क्यू अलग से। तो अब यहाँ पे a यहाँ पे है एक दो तीन, तो तीन a हैं, मतलब तीनों का बेस सेम है, तो इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो a q माइनस आर, इसकी क्या है प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। सेम टू सेम r में भी यही होगा। तो r में एक तो ये है p माइनस वन q माइनस आर, ये पहले हो गई, प्लस q माइनस वन r माइनस पी प्लस r माइनस वन और p माइनस क्यू। तो देखिए इसमें, देखिए इस q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, मतलब a की पावर ज़ीरो। अब r पे आते हैं, अब यह सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, p की q से करेंगे तो पी क्यू, p की r से करेंगे तो माइनस पी आर, और माइनस वन की q से करेंगे तो माइनस क्यू, और माइनस वन की r से करेंगे तो प्लस r। ऐसे सबके मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब ये भी सब कट जाएंगे एक दूसरे से, देखिए देखते हैं कट करके। पी क्यू प्लस का ये है, माइनस का ये है, माइनस का पी आर दिस और प्लस का पी आर दिस, माइनस का आर क्यू ये है, प्लस का आर क्यू ये है, प्लस का आर ये है, माइनस का आर ये है, प्लस का पी ये है, माइनस का पी ये है, माइनस का क्यू है और प्लस का क्यू है। देखिए सब कैंसिल हो गए। तो ए की पावर जीरो और आर की पावर जीरो, और जिसकी भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, तो आंसर आया वन, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए, तो ये आर इसको हो गया आर एच एस के, ठीक है, ये हमारा आंसर।